पिताश्री, पिताश्री। स्वामी, स्वामी ये क्या हो गया स्वामी? पिताश्री, ये क्या हो गया स्वामी? तुमने मुझे रोकने का, सुमार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। ये मेरे कुकर्मों का दंड है तारा। आज्ञा दो। नहीं स्वामी नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। नहीं तारा, मैं मर नहीं रहा हूं, मैं तो तर रहा हूं। साक्षात श्री राम के सामने अपना देह त्याग रहा हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया तारा। स्वामी, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने को है, किंतु तुम्हारी दायित्व यात्रा शेष है तारा। अंगद, मेरे पुत्र, ये समय आंखें बंद करके आंसू बहाने का नहीं, आंखें खोलकर सत्य समझने का समय है। मेरी भांति मत बनना, अपने मन में मैल को स्थान मत देना, प्रतिशोध या पीड़ा को स्वामी आने मत देना। अपने चाचा का साथ देना, उन्हें पिता और राजा का सम्मान देना। सुग्रीव, तुम भी अपना धर्म निभाना, मित्र धर्म निभाकर देवी सीता को लाने में मदद करना, और राजधर्म निभाकर मेरी तारा और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना। श्री राम, आज्ञा देने से पूर्ण मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राम, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए श्री राम। आप सत्य हैं, आपका नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम, श्रीमद रामायणम। स्वामी, कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना? कैसे काटूंगी ये जीवन? आपके बिना तारा का ना कोई मोल है, ना उसके अस्तित्व का। महारानी तारा, आपने जो खोया है उस असहनीय पीड़ा का आभास भी नहीं कर सकते हम, किंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, भावनाओं को संभालने का है माता। वानर राज बाली के अंतिम संस्कार का है, माता और महारानी के दायित्व को निभाने का है, क्योंकि कुमार अंगद के रूप में किष्किंधा का भविष्य टिका है आपके कंधों पर। और मेरा आज वो तो लौट कर नहीं आएगा। एक स्त्री का जीवन, सुख, भविष्य, सपने सब उसके पति से जुड़े होते हैं। अब वो ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी?
अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी अपने पति की चिता में समाहित होकर उनसे पुनः मिलूंगी। कितने अकेले होंगे वो। श्री राम, आप तो करुणा निधि है। आपने मेरे पति की अंतिम इच्छा पूर्ण की। क्या आप मुझ पर भी कृपा कर सकते हैं? देवी आप। श्री राम, आपके तुनिर के बाण अक्षत है। एक से आपने मेरे पति के प्राण लिए, एक और बाण का उपयोग कीजिए। क्या आप एक और बाण से मेरे जीवन का अंत कर सकते हैं? मुझे अपने पति के पास भेज सकते हैं? देवी तारा, ये आप नहीं, आपके हृदय के पीड़ा के घाव बोल रहे हैं। इस पीड़ा के अतिरिक्त अब मैं हुई क्या श्री राम? जब तक जीऊंगी इसी पीड़ा के साथ जीऊंगी। श्री राम, आप तो पीड़ा का अंत करते हैं ना, मेरी भी पीड़ा का अंत कीजिए। यदि आपको स्त्री हत्या के पाप का भय है तो निश्चिंत रहिए, मैं आपको हर पाप से मुक्त करती हूँ। बस मुझे सती हो जाने का अवसर दीजिए। सती का अर्थ क्या है, ये पूर्णतः जानती हैं आप? सती वो है जो सत्य का पालन करे, और सत्य ये है देवी तारा कि आप केवल महाराज बाली की पत्नी और अंगद की माता ही नहीं, इस समस्त वानर कुल का भविष्य है। आज आप केवल अपने जाते हुए पति का मुख देख रही हैं। अपने प्रजा को देखिए देवी, जिनके नेत्र केवल आपको ताक रहे हैं, क्योंकि आप समस्त किष्किंधा की आशा है, उनकी प्रेरणा है। देवी तारा, यदि आपने केवल पंच तत्वों से बने केवल महाराज बाली के शरीर से प्रेम किया है तो वो कहीं गया ही नहीं, किंतु यदि आपने महाराज बाली की आत्मा से प्रेम किया है, जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, तो वो अनंत काल तक रहेगी। यदि आपका प्रेम आत्मा से जुड़ा है तो आप महाराज बाली के धर्म का पालन करेंगी, वो धर्म जिसका पालन आपके पति कभी ना कर सके। एक प्रजा के लिए उसकी राजा पिता और राजमाता एक समान होते हैं। ऐसे में आप केवल अपने पति और पुत्र के बारे में कैसे सोच सकती हैं? राष्ट्रस्य श्रवा नारी अस्ति, नारी राष्ट्रस्य अक्षी अस्ति, अर्थात नारी राष्ट्र का कल है, दृष्टि है। एक साहसी स्त्री संपूर्ण सभ्यता की वो नींव है जिस पर समस्त मानव सभ्यता टिकी हुई है। क्या आप अपने अश्रुओं के बाढ़ में पूरी किष्किंधा सभ्यता को ध्वस्त कर देंगी? क्या महाराज बाली प्रसन्न होंगे? नहीं देवी तारा, आपको स्वयं को संभाल कर महाराज बाली के सम्मान की रक्षा करनी होगी। उनके शौर्य, उनकी निर्भीकता को आधार बना किष्किंधा के अगले राजा महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद का मार्गदर्शन करना होगा। ऐसी किष्किंधा का निर्माण करना होगा जो महाराज बाली को सुख और उनके पूर्वजों को गर्व से भर दे। मार्ग बहुत लंबा है देवी, आपको इस संसार को योग्य बनाना है। वानर कुल और वानर स्त्रियों के लिए उदाहरण सिद्ध करना है आपको देवी तारा।